आप सुनने जा रहे हैं उत्तराखंड की लोक कथा हाँ दीदी हाँ। किसी पहाड़ी के गांव में एक निर्धन किसान का परिवार रहता था। किसान की एक बेटी और एक बेटा था। किसान की पत्नी की मृत्यु पहले हो चुकी थी। अपने दोनों बच्चों का लालन पोषण वह स्वयं करता था। समय के साथ साथ बच्चे बड़े हो गए। बेटी बड़ी थी, सो किसान को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने पाई पाई जोड़कर जैसे तैसे उसका विवाह कर दिया। 1-2 साल के बाद किसान बीमार रहने लगा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसका बेटा अनाथ हो गया। उसकी दीदी को अब भाई की चिंता सताने लगी, क्योंकि उसका ससुराल भी ज्यादा संपन्न नहीं था। तो वह अपने सास ससुर व पति से इस बारे में बात करने में संकोच करने लगी। परंतु भाई की चिंता में उसने हिम्मत बांध के भाई को अपने ससुराल में रखने की बात ससुराल वालों से की। ससुराल वालों ने बहू की बात मान तो ली, पर कुछ शर्तों के साथ। ये शर्तें थी कि उसका भाई भोजन में भूसे की रोटी और बिच्छू का साग। बिच्छू एक प्रकार की पहाड़ी घास होती है जो सब्जी बनाने के काम भी आती है। दूसरी शर्त, उसे चक्की की ओट में सोना होगा। तीसरी शर्त, मवेशियों को चराने की जिम्मेदारी उसकी होगी। बहन को ये बातें बिल्कुल भी उचित नहीं लगी, परंतु भाई प्रेम और उसके अकेले रहने की चिंता में उसने ये सभी शर्तें मान ली। भाई ने भी परिस्थिति के अनुसार मन पसीज के यह शर्तें मान ली। अब भाई अपने बहन के ससुराल में रहने लगा। धीरे धीरे भाई उस परिवेश में घुल मिल गया। वह दिन में मवेशियों को चराने जंगल जाता और रात को भोजन में मिली भूसे की रोटी और बिच्छू की सब्जी खाकर वहीं चक्की की ओट में टाट और बोरी बिछाकर सो जाता। ऐसे ही वक्त बीतता गया। एक दिन मवेशियों को जंगल में चराते चराते उसे एक अनजान व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने उसे साथ चलने को कहा। पहले तो उसने साथ आने से मना कर दिया, परंतु जब अजनबी ने उसे अच्छे काम और अच्छे भविष्य का लोभ दिखाया, तब वह सोचने लगा कि बहन के घर में बोझ बनने से अच्छा है कि कहीं काम करके धन कमाया जाए। उसने साथ चलने की हामी भर दी। शाम को जब भाई नहीं लौटा तो बहन को चिंता होने लगी। गांव में बात फैल गई। उसकी खोजबीन की गई, लेकिन जब वह नहीं मिला तो उसे मृत समझ लिया गया। बहन बहुत दुखी रहने लगी। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका भाई मर चुका है। खैर, दिन महीने साल निकलते रहे। धीरे धीरे वह अपने भाई को भुलाती रही, लेकिन तीज त्योहारों पर जब आस पड़ोस की औरतें अपने भाई से मिलने जाती या उनके भाई उनसे मिलने आते, तो उसे अपने भाई की बहुत याद आती और वह उसकी याद में आंसू बहाती। ऐसे ही समय निकलता रहा और एक दिन उसके भाई का उसे संदेश मिला। वह फूली ना समाई। जिसे वह मरा हुआ समझ चुकी थी, वह तो जिंदा था। वह भाई से मिलने मायके गई। घर पहुंचकर उसे भाई की संपन्नता देखकर आश्चर्य हुआ। भाई ने उसे भूतकाल में जो कुछ भी हुआ वह सब बताया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। भाई ने उपहार के स्वरूप में बहन को धन दिया, लेकिन उसकी बहन ने धन लेने से इनकार कर दिया। उसे उसका भाई मिल गया था। उसे और कुछ भी नहीं चाहिए था। जब उसने धन लेने से इनकार कर दिया तो भाई ने उसे 2 गायें और 1 भैंस देनी चाहिए, तो बहन ने वह रख ली। भाई खुश हुआ कि बहन ने उसका उपहार स्वीकार कर लिया। उसने गाय के गले में घंटी बांधी और बहन के साथ भेज दिया। बहन उन गायों और भैंसों के साथ ससुराल को चल दी। सुनसान रास्ते में गाय के गले में बंधी घंटी का स्वर बहन को अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे घंटी से आवाज आ रही हो। भूसे की रोटी और बिच्छू का साग खाएगा? हाँ दीदी। चक्की की रोटी और ओट में सोएगा? हाँ दीदी। झाड़ू से मार सहेगा? हाँ दीदी हाँ। घंटी मानो यह बातें बोल रही हो। यह सोचकर वह जोर जोर से हंसने लगी।